या आदमी है भक्त की। सदगुरु के संग क्यों ना गई, सदगुरु के संग क्यों ना गई। सदगुरु संग जाती सोना बन जाती रे, सदगुरु के संग क्यों न गई रे। सदगुरु के संग जाती सोना बनी जाती रे, अब माटी के में मोल भैरी, सदगुरु के संग क्यों ना गई। सतगुरु में सतगुरु है मेरे प्राण आधारा, सदगुरु है मेरे प्राण आधारा, तिनकी शरण में क्यों ना गई री, सदगुरु मेरे ओ सतगुरु है मेरे प्राण आधारा, तिनकी शरण में क्यों ना गई री, सदगुरु के संग क्यों ना गई री। सदगुरु स्वामी में दासी सदगुरु की, सदगुरु स्वामी में दासी सतगुरु की, सदगुरु ना भूले सदगुरु ना भूले मैं भूल गई रे, सदगुरु के संग मैं क्यों ना गई रे, सदगुरु के संग में क्यों ना गई री। सार को छोड़ी असार से लिपटी, सार को छोड़ी असार को लिपटी, दृग 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 मती मंद भैरी, दृग 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 मति मंद भैरी, सदगुरु के संग मैं क्यों ना गई। प्राणपति को छोड़ सकीरी, मेरे प्राण आधारा, जो प्रभु है मेरे प्राण आधारा, तिनकी मैं क्यों ना शरण गई रे, सतगुरु के संग मैं क्यों ना गई। साहब कहते हैं कि सदगुरु के संग में क्यों नहीं गई, इस माया में उलझ करके रह गई, वो तो मेरे प्राण आधार है। संसार में जीवन का सार वही है और मैं उसी को भूल गई, अपने आप को आत्मा होश की है।
इसलिए समझाते हैं शायद विरह की व्यथा को इस तरह से यही आत्मा अपने सदगुरु की याद में यह बात उसे अपने ही अंतस में बार बार चुभ रही है कि मैं सदगुरु के साथ क्यों नहीं गई। और ये कहते हैं कि प्रभु जो है हमारे प्राण का आधार हैं, इनकी मैं क्यों न शरण गई और संसार में माया की पिपासा में लिप्सा में दिन रात पड़ी रही, अंततः गत्वा दुख झेल कर संसार से जाना पड़ रहा है और यम के द्वारा हमारे अंदर से प्राण निकाल रहे हैं जमराज। इसलिए मैं पहले ही क्यों नहीं सतर्क हो गई और मैं सदगुरु के संग मेरी चेतना सुरती चली जाती तो कितना अच्छा होता। जीवन को कोस रही है बता। बिन सदगुरु नर रहत भुलाना, बिना सदगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना, बिन सदगुरु नर रहत भुलाना। के हर सुतले आयो गड़ेरिया, के हर सुतले आयो गड़ेरिया, पाल पोस उन की न सयाना, पाल पोस उन की न सयाना। करत कलोल रहत अजयन संग, करत कलोल रहत अजयन संग, आपन मर्म नहु नहीं जाना, बिन सदगुरु नर रहत भुलाना। आगे कहते हैं साहब के हर एक जंगल से आयो, के हर एक जंगल से आयो, ताही देखी बहुत सियाना, ताही देखी बहुत सियाना, पकड़ी के भेद तुरत समझायो, पकड़ी के भेद तुरत समझायो, आपन दशा देखी मुस्काना, बिन सदगुरु रहत भुलाना। जस कुरंग बीच बसत वासना, खोजत मूढ़ फिरत जोगाना, खोजत मूढ़ फिरत जोगाना, कर उस बास मन ही में देख, कर उस बास मन ही में देख, यह सुगंधि दो कहाँ बसाना, यह सुगंधि दो कहाँ बसाना, बिन सदगुरु नर रहत भुलाना। अर्ध ऊर्ध बीच
लगन लगी है, अर्ध ऊर्ध बीच लगन लगी है, छक्यों रूपना जात बखाना, छक्यों रूपना जात बखाना, बिन सद्गुरु नर रहत बुलाना, बिन सद्गुरु नर रहत बुलाना। कह कबीर सुनो भाई साधो, उलटी आप में आप समाना, बिन सद्गुरु नर रहत बुलाना। साहब कहते हैं, बिना सद्गुरु का संसार का प्राणी संसार में भूले भूले फिरते, ना अपनी सुधि है, ना अपने अंतर में परमात्मा है, उसकी भी सुधि नहीं है। तो मन के आगोश में रह करके इस संसार में भूले भूले फिरते हैं। स्वामी का मन माया तो एक है, माया मन ही समाए, तीन लोग संशय बड़ी काई को समझे। मन और माया दोनों एक है, माया में मन है, मन में माया है। किसको किसको समझा दे तो सारे तीन लोग के प्राणी उसी माया में उलझे पड़े हुए हैं, संशय पड़ी हुई, एक सस्पिशन बना हुआ है कि भाई ऐसा ना करेंगे तो कुछ हो जाए, क्योंकि वो अपनी आत्मा को जानते ही नहीं, अपने स्वरूप का ज्ञान है ही नहीं। तो वो माया में रहकर माया के आगोश में माया से हमेशा भयभीत रहते। ऐसा ना करेंगे तो कुछ हो न जाए, ये संशय संसार के प्राणियों को है। इसलिए कहते हैं साहब, बिन सद्गुरु ने रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जा। खोजते हैं, फिरते हैं, तीर्थों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, नाना जगहों में जाकर के वहां के होके रह जाते हैं, जबकि वहां कुछ भी नहीं है। जे साल कहते हैं, केहर सूत्र आयो गया पाल पोस उनके सयान। केहर मतलब जंगल से, गुफा से, खो से सिंह के बच्चे को उठा ले आया, और सिंह के बच्चे को उठा के लाके और केहर सूत्र ले आयो गया पाल पोस उनके से, किन से आना पाल पोस कर उसको बड़ा कर दिया। करत कलोल रहत अजियन संग, आपन मर्म उन्होंने जाना, अपने मर्म को नहीं जान पाया कि मैं सिंह का संतान सिंह हूं। और सिंह के साथ रह करके वो बच्चा भी लाया था, तो उसे ये ज्ञान होता है कि तो कहने का मतलब यह है, किसी के बच्चे को उठा के ले आया, वो अननोन है, अनजान है, और अनजान होने के कारण वह जो है बूढ़ा बूढ़ा पिटता है। तो साहब कहते हैं कि पाल पोस कर सो बड़ा कर दिया, और गडेरिया उसको चढ़ाई करवाता है, और वह अजगर मने भेड़ बकरों के साथ वह सिंह का संतान, सिंह का बच्चा, सिंह ही तो है, वो कदम कर रहा है। और देखा ऊपर से ऊंची चोटी पर से सिंह, यानी यह तो गडरिया से बकरों के साथ हमारा संतान, हमारा बच्चा, हमारी जाति का वह खेल रहा है। तो वही से दहाड़ा उसने आवाज ली। जबकि सिंह की गर्जना सुना तो वह सिंह का संतान उलट कर देखा ऊपर और विचार करने लगा, तो ये तो हमारी तरह आवाज इनकी,
तो वो रुक गया। उस दहाड़ को सुनकर सारे भेड़ पकड़े गड़ेड़िए सभी भाग गए, सभी भाग गए, कोई नहीं ठहरा वहां। अब तो आराम से सिंह उतरा वहां से और सिंह के बच्चे के पास गया। वो भी सियाना हो चुका था और उसके पास जाकर के उसे उसे पकड़कर पानी के जल प्रपात के पास ले गया और कहा कि देख, अपनी शक्ल हमारी शक्ल मिला ले, दोनों तो एक ही हो। और आपन दशा देख के मुस्कुराया। अपनी दशा को देखकर सिंह का संतान मुस्कुराया, अरे रे, ये तो मैं कहा हूं। उसने कहा कि ये तुम्हारे भोजन है। अब भोजन के साथ तू खेल रहा है। देखा, मुझे देखकर सारे गैदिए भाग गए, भेड़ बकरों सही। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सिंह ने उसे अपनी शक्ल दिखाई और आवाज से आवाज मिलाई, तो वह समझ गया, फिर तो वह क्यों जाएगा। सिंह के साथ वह चल दिया। दोनों सिंह वहां से चल दिए। फिर गड़ेरिया और भेड़ भी वहां नहीं आए कभी। तो साहेब ने दृष्टांत दिया इस बात का। उसी तरह से मन रूपी गड़ेरिया सिंह के बच्चे को, आत्मा जीवात्मा को सिंह के खो से उठा के ले आया और यहाँ संसार में, इस शरीर में इंद्रिय जन्य भेड़ बकरों के साथ मन रूपी गड़ेरिया इस आत्मा को बहला रहा है, खिला रहा है। और ये अज्ञान में भटक रहा है, इसे पता ही नहीं कि मैं कौन हूं। तो सदगुरु रूपी सिंह जब आते हैं तो आकर के इस जीव रूपी सिंह के बच्चे को अपनी दहाड़ से समझा कर कहते हैं, तुम वह नहीं हो जो तुम अपने आप को समझ रहे हो। तुम और हो कुछ, तुम्हारी गति, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा भाव अलग है। देख ले, मुझे देख ले और तो अपनी शक्ल को देख ले, आवाज मिला ले। उस तरह से सदगुरु की इस चेतन भरी ज्ञान को सुनकर वह जीवात्मा जो गुरुमुखी है वह समझ जाता है कि भाई अब वो नहीं है। तब उसे ख्याल होता है कि जैसे मृगा उसकी कस्तूरी जब पक जाता है, जब वो जुबा हो जाता है तो कस्तूरी पक जाता है और उससे सुगंधी आने लगती है। तब वह सोचता है कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है, लेकिन उसे विदित नहीं है, ज्ञान नहीं है। जब सदगुरु आए, मिले, बताए तो कहा, ये तो हमारे अंदर की खुशबू है, ये मन मोज कर रहा है। मैं तो और ख्यालों में उल्टा पड़ा हुआ था। अब मुझे पता लगा कि मेरे अंदर जो वह खुशबू है, मेरे ही अंदर है सब कुछ। तो उसमें डुबकियां लगाया साधक और अपने आप में देखा कि आत्मा के अंतस में परमात्मा छिपे हैं और यह परमात्मा में प्रेम करने से तो जीव निर्बंध हो जाता है, सारी माया का बंधन टूट जाता है और स्वतंत्र हो जाता है और प्रभु में रल मिल जाते हैं, आनंद से भर जाते हैं। तो साहब कहते हैं कि अर्ध ऊर्ध बीच लगन लगी है। अर्ध मन नीचे, ऊर्ध मन ऊपर। इसके मध्य जगह में जिसकी लगन लग जाती है, अर्ध ऊर्ध बीच लगन लगी है, छक्यों रूप न जात बकाना। उस आनंद में आनंद को छकने लगा इस तरह कि आनंद विभोर हो गया और उस रूप का वर्णन मुख से नहीं किया जा सकता। इसलिए उस अका को जानकर मधुमान हो जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं, विदेह मुक्त हो जाते हैं। तो कहते कबीर सुनो भाई साधो, छक्यों रूप ने जात बखाना। तो उसका रूप का वर्णन वाणी से नहीं होता। इसलिए हे प्यारे, इस तरह से अपने रहनी गहनी जीवन जियो। तुम यहाँ संसार में आए हो, इस संसार तुम्हारा नहीं है, यह मर्त लोक है और यहाँ से तुम्हें अमर लोक जाना है।
अमृत पी करके अमृत आनंद में निमग्न हो जाना है, और निमग्न वहां के तू हो और वहां रह जाओ। यही साहब का कहने का दृष्टांत था। लेकिन इसमें जो मुझे आलस भी आ गई थी। जी जी आराम कर लो जी, आराम। ठीक है।